आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आई एक ऐसी अपडेट के बारे में जो हमारे लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हमारे लिए कावेरी इंजन या फिर एमका के लिए बनाया जाने वाला जेट इंजन को लेकर कोई भी अपडेट सामने आती है। क्योंकि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक नई डिजाइन और टेस्ट फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है, जहां पर STSC-25, STSC-1200 और IMRH इंजन का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा हम और भी कई सारी इनसाइडर न्यूज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। 29 दिसंबर 2023 को डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमाने सर के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एरो इंजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में एक नई डिजाइन और टेस्ट फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया है। ये फैसिलिटी कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। अगर हम AERDC की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के जो इंजन हैं इनके डिज़ाइन और डेवलपमेंट में इस समय व्यस्त है। खासकर अगर हम इंजन की बात करें तो उसमें हमें हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन यानी STFE-25 देखने को मिलता है, जो कि 25 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम है और ये ट्रेनर्स को पावर करने के लिए सफिशिएंट है। अनमैन एरियल व्हीकल के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा जो ट्विन इंजन के स्मॉल फाइटर एयरक्राफ्ट हैं या रीजनल जेट हैं उसको भी पावर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। वही दूसरा इंजन जो है वो है हिंदुस्तान टर्बोशैफ्ट इंजन, जिसको हम STSC-1200 के नाम से जानेंगे, जो कि 1200 किलोन्यूटन थ्रस्ट का एक इंजन है। और ये मीडियम वेट हेलीकॉप्टर जो कि तकरीबन 3.5 से 6.5 टन वजनी होते हैं उनको पावर करने के लिए उपयुक्त माना जाता है, फिर चाहे वो सिंगल इंजन या ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में उड़ान भरें। अगर हम इस नए स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी की बात करें तो ये तकरीबन 10,000 स्क्वायर मीटर्स में फैली है, जिसमें स्पेशल मशीन्स हैं, एडवांस सेटअप्स हैं जिसमें कंप्यूटेशनल टूल्स हो गए, इन हाउस फैब्रिकेशन फैसिलिटी हो गई और 2 टेस्ट बेड हैं टेस्टिंग के लिए, जिसमें बेसिकली STFE-25 को टेस्ट किया जाएगा और एक टेस्ट बेड है STSC-1200 और अपकमिंग इंजन जो कि ज्वाइंट वेंचर के अंतर्गत बनाया जाएगा IMRH के लिए, जिसे बेसिकली सैफ्रॉन और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाना है। उसको टेस्ट करने के लिए भी एक जो टेस्ट बेड है इसकी व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा इस नई फैसिलिटी में बहुत सारे ऐसे सेटअप भी हैं जो अलग अलग चीज़ों की टेस्टिंग में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि जैगुआर का जो एयर प्रोड्यूसर है वो टेस्ट किया जा सकेगा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो गैस टर्बाइन स्टार्टर यूनिट है जिसको हम GTSU-110M2 और 127E के नाम से जानते हैं, उसकी टेस्टिंग में ये काम आएगा। वहीं इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ऑक्सिलरी पावर यूनिट है इसको भी टेस्ट करने के काम के लिए जो सेटअप्स हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। इन सब के अलावा जो AN-32 एयरक्राफ्ट है उसका जो गैस टर्बाइन इलेक्ट्रिकल जनरेटर है और भी दूसरे जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे। और ये जो फैसिलिटी है क्रिटिकल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो इंजन कंपोनेंट्स हैं और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं उनको भी इस नई फैसिलिटी में टेस्ट किया जा सकेगा। यानी ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगर हम STFE-25 इंजन की बात करें, आमतौर पे हम लोग STFE-25 के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि STFE-25 का डेवलपमेंट हमारे लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन, जो कि आने वाले भविष्य में हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स को पावर करने के काम में आएगा। अगर हम STFE-25 की बात करें तो ये एक 25 किलोटन क्लास का टर्बोफैन इंजन है, जिसे इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये ऐसे एयरक्राफ्ट को पावर करेगा जो कि लो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट के साथ देखने को मिलते हैं। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस मिलिट्री ट्रेनर हो गए, स्मॉल बिजनेस जेट हो गई, स्टेल्थ अनमैन एरियल व्हीकल हो गए, ये लॉयल विंगमैन हो गए, इनको पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक सिंगल STFE-25 इंजन 5 टन वेट क्लास के किसी भी एयरक्राफ्ट को पावर कर सकता है सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में। वहीं अगर हम ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो 2 STFE इंजन की सहायता से जो 9 टन वेट क्लास के एयरक्राफ्ट हैं इनको आसानी से पावर किया जा सकता है। STFE के लिए जो फुल इंजन यानी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है ये बनाया जा चुका है और इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का जो फर्स्ट रन है ये भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह बताया है कि जो एक्सीलरेशन ट्रायल आयोजित किए गए थे उसमें जो 55% स्पीड है ये अचीव करी गई है। रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है कि जो 2 कोर इंजन है वो ऑलरेडी प्रोड्यूस किए जा चुके हैं अब तक और वो इस समय डेवलपमेंटल ट्रायल से गुजर रहे हैं। फर्दर डेवलपमेंट की बात करें तो इन इंजन को फ्लाइट वर्दी बनाने के लिए जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसमें अभी हमें 4 से 5 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर हम लेटेस्ट अपडेट की बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जो आई है उस पर यह कहा जा रहा है कि ये जो इंजन है इनको सर्टिफिकेशन यानी फ्लाइट वर्दी होने का जो सर्टिफिकेशन है ये 2029 से 30 के बीच तक मिल जाएगा
इसमें कोई संदेह नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का इसको लेकर के एक और प्लान सामने आया है, जहां पर उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसका एक आफ्टर बर्नर वेरिएंट भी तैयार किया जाएगा और आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के लगने के बाद ये जो इंजन है ये 40 किलोटन तक का जो थ्रस्ट है वो जनरेट करने में सक्षम होगा। लेकिन आपको हम बता दें कि ये 40 किलोटन का इंजन तभी बनेगा जब 25 किलोटन का जो कोर इंजन है ये अपने टेस्ट को पास कर लेगा और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेगा। अब अगर हम बात करें HTSC 1200 इंजन की, तो ये हमारे लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जितना कि हमारे लिए ये सारे इंजन अभी तक हैं। HTSC 1200 की बात करें तो इस इंजन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर हमारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको पावर करने के लिए किया जाएगा। HTSC 1200 जिसको हम हिंदुस्तान टर्बोशैफ्ट इंजन के नाम से जानते हैं, ये इस समय अंडर डेवलपमेंट है और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ये एक 1200 किलोवाट का टर्बोशैफ्ट इंजन होने वाला है, जिसका मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल है वो हमारे 3 से लेकर के 6 टन कैटेगरी के जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनको पावर करने के लिए किया जाएगा। अब अगर हम हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो उसमें हमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में ये इंजन आने वाले भविष्य में इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम अभी तक की रिपोर्ट की बात माने जो इस इंजन को लेकर के उपलब्ध है, तो बताया जा रहा है कि एक जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर है HTSC 1200 का वो बनाया जा चुका है और इस समय वो जो इंजन है वो टेस्टिंग से गुजर रहा है। जो ट्रायल्स और सर्टिफिकेशन प्रोसेस है इस इंजन के ये 2025 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे, इसकी उम्मीद है, क्योंकि HAL का कहना है कि जिस प्रकार के रिजल्ट अभी तक मिले हैं उसके बाद इस इंजन की जो टेस्टिंग प्रोसेस है और सर्टिफिकेशन प्रोसेस है ये 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों इंजन के बाद अब आइए बात कर लेते हैं IMRH इंजन के बारे में, क्योंकि ये जो नया इंजन है ये हमारे फ्यूचर के इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और डिग बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को पावर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इस इंजन का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रेंच इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान के जॉइंट वेंचर में किया जाएगा। दोनों फर्म के द्वारा ऑलरेडी एरो इंडिया 2023 के दौरान जो वर्क शेयर एग्रीमेंट है वो साइन किए गए हैं, जहां पर जॉइंट डेवलपमेंट की जो बात है वो कही गई है। एरो इंडिया 2023 के बाद 8 जुलाई 2023 को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया जाता है, जहां पर ये डिसाइड होता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सैफरान के बीच में जो वर्क शेयर होगा ये 50-50 का होगा और इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कंधे पर एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि इस इंजन के डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन के अलावा जो कोर इंजन कंपोनेंट है इनका प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाना है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इसके आने से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास जो एक्सपर्टीज है वो भी आएंगी और जो नॉलेज है ये भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास रहेगी, जो आगे काम भी आएगी। बात करें अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है बेसिकली इस इंजन के वो भारत के पास ही रहेंगे, यानी भारत अपनी जरूरत के हिसाब से आने वाले भविष्य में इन इंजन में बदलाव कर सकेगा या अगर मॉडिफिकेशन करना हुआ तो भारत को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी 24 दिसंबर 2023 को, जहां पर माना जा रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये जो जॉइंट डिजाइन और डेवलपमेंट है हेलीकॉप्टर इंजन का उसको सैफरॉन के साथ मिलकर के नवंबर 2023 तक शुरू कर देगा। यानी अगर हम इस रिपोर्ट की बात माने तो ऑलरेडी जो निर्माण प्रक्रिया है ये शुरू हो चुकी होगी और अगले 4 वर्षों में ये जो इंजन है प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच जाएगा, या हम यूं कह लें कि 2027 तक ये इंजन अपने प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच जाएगा और आने वाले भविष्य में इस इंजन का जो निर्माण है ये नई टुमाकुरू फैसिलिटी में किया जाएगा और ये भारत के फ्यूचर हेलीकॉप्टर्स को पावर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।